कोर्स आपको अपनी फैमिली आपकी सबसे बड़ी दुश्मन लगती है और माँ बाप तो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है निकिता और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो मेरे चैनल पे दूसरी वीडियो है जो हिंदी में है। मैंने करीबन 1 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि बहुत ही रेगुलर व्लॉग था, और उसको हिंदी में बनाने के बाद जो उस पर मैंने कमेंट्स पढ़े उसमें से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि तुम हिंदी में वीडियोस क्यों नहीं बनाती हो, तुम तो भारत से हो, तुम्हारी मातृभाषा भी हिंदी है, तुम्हें हिंदी में वीडियोस बनानी चाहिए, अंग्रेज़ी में क्यों बनाती हो। तो उसका बहुत ही सिंपल सा एक जवाब ये है कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट करा तो मैंने ये सोच के करा कि जब मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाऊंगी तो एक वाइडर ऑडियंस मुझे और मेरी वीडियोस को समझ पाएगी, और एक वाइडर ऑडियंस तक मेरा मैसेज पहुंच पाएगा, जो भी मैसेज मैं अपने वीडियोस के माध्यम से पहुंचाना चाहती हूँ। दूसरी वजह मैं ये वीडियो हिंदी में क्यों बना रही हूँ वो ये है कि मैंने अपने चैनल पे जो लास्ट वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आप लोगों से ये शेयर किया था कि मेरे पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट करा जब मैंने उनसे शेयर करा कि मेरा एक जर्मन बॉयफ्रेंड है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उस वीडियो के कमेंट्स पे मुझे इतना सारा प्यार मिला, और स्पेशली मेरे से भी ज़्यादा मेरी मम्मी को बहुत सारा प्यार मिला, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस पर ये लिखा कमेंडेबल जॉब, तुम्हारी माँ जैसी माँ होनी चाहिए और ऐसी समझदार माँ होनी चाहिए, लव यू मॉम, यू आर द बेस्ट, आप सबसे अच्छे हो। और उस पर बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट करा कि यार ये वीडियो तो मैं अपनी मम्मी को दिखाऊंगा, या ये वीडियो तो मैं अपनी मम्मी को दिखाऊंगी, मैं अपने पेरेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, ये वीडियो हिंदी में क्यों नहीं बनाते हो। तो मैंने इसलिए सोचा कि एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हमारे पेरेंट्स, स्पेशली जो ये एक एशियन पेरेंट्स है, और चलो इंडिया की बात करते हैं, इंडियन पेरेंट्स हैं, वो सोसाइटी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देते हैं जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली थोड़ी सी बच्चों के साथ ना इंसाफ़ी हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब ये वाली वीडियो मैं हिंदी में बनाऊंगी ताकि जितने भी लोग हैं वो मेरी वीडियो को समझ सकें, और जितने भी मेरे जैसे लोग हैं और वो लोग जो जर्मन बॉयफ्रेंड हो या इंडियन बॉयफ्रेंड हो या जो भी लव मैरिज का इशू हो, वो अपने पेरेंट्स को वीडियो दिखा सकें और ये बता सकें कि देखो इसकी मम्मी ने ऐसा करा तो ये चीज़ें भी पॉसिबल है। तो शुरुआत करते हैं। 2013 में मैं जर्मनी में आई थी और मैंने अपनी मास्टर्स चालू करी कंप्यूटर साइंस में। कुछ ही महीनों बाद मैं एक लड़के से मिली जो जर्मनी से है, और कुछ हफ्तों बाद हम दोनों को ये क्लियर हो गया कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, मुझे ये पता था कि मैं कुछ भी कंटिन्यू करने से पहले अपनी मम्मी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। मेरे सैडली पिताजी का देहांत 2009 में हो गया था, और तब से लेके अभी तक सब कुछ मेरी मम्मी ने ही हैंडल करा है, मेरी सिस्टर और मेरा। पढ़ाई हो, शादी हो, या कुछ भी मैनेज करना हो, तो उन्होंने बहुत ही शिद्दत से वो सारा काम करा है। तो मुझे ये क्लियर था कि मैं कुछ भी कंटिन्यू करने से पहले अपने रिलेशनशिप में अपनी मम्मी को डेफिनेटली इन्फॉर्म करना चाहती हूँ और इन्वॉल्व करना चाहती हूँ कि मम्मी ये स्टेटस है अभी, और मैं किसी को पसंद करती हूँ। तो मुझे याद है एक दिन जिस दिन मैंने डिसाइड करा कि आज मैं बैठ के मम्मी को कॉल करूँगी, तो मैंने मम्मी को कॉल करा, और वो वीडियो कॉल नहीं था, वो बहुत ही रेगुलर कॉल था, शायद वीडियो भी होगा, मुझे याद नहीं है। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ज़्यादा बताना पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स मम्मी तो मम्मी होती है। मम्मी ने बोला किसी लड़के का मामला है क्या। तो ये बात सुन के मुझे बड़ी शांति मिली कि चलो मुझे अब कुछ ज़्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, मम्मी अपने आप समझ गई। मैंने मम्मी को बोला हाँ मम्मी मैं किसी को पसंद करती हूँ और ये उसका नाम है। तो मम्मी बोली कि ये तो क्रिश्चियन है क्या। तो मैं बोला हाँ मम्मी क्रिश्चियन है। फिर मैंने बात आगे करी तो बताया मम्मी जर्मन है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या करता है क्या नहीं करता है और कहाँ मिले कैसे। तो ये सारी छोटी मोटी बातें हम दोनों के बीच में हुई, और मैं वेट कर रही थी उस पल का जिस पल पे मम्मी अपना आपा खो के एकदम गुस्से में आ जाएंगी कि ये क्या नाटक तुमने लगाया हुआ है, पढ़ाई के लिए भेजा था तुम्हें, इतना पैसा तुम्हें डाल के मैंने भेजा, इतने अपने दिल पे पत्थर रख के, विच इज़ लाइक ऑनेस्टली मम्मी ने दिल पे पत्थर रख के मुझे भेजा। मैं यहाँ पे अकेली रह रही हूँ पर मैंने तुम्हें वहाँ पे भेजा, और ये तुमने क्या नाटक लगाया हुआ है, पढ़ाई करो, ख़त्म करो, जॉब करो और फिर देखी जाएगी। तो मैं उस पल का इंतज़ार कर रही थी जिस पल मम्मी मुझे ये सब बताएंगी, और मुझे मम्मी से लड़ना पड़ेगा कि मम्मी ठीक है ना, मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ, अपने आप
को समझती हूँ, अपनी ज़िंदगी को समझती हूँ और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सकती हूँ। बट बहुत ही कूल एटीट्यूड था मम्मी का फ़ोन पे, और ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि मम्मी मुझ पे गुस्सा करी हो या मम्मी ने थोड़ा सा एक ऐसे झिझक दिखाई हो कि ये क्या बातें हो रही हैं, चलो इग्नोर कर पाओ, बिल्कुल भी नहीं। मम्मी ने इनफैक्ट पूरे इंटरेस्ट लेके मुझसे पूछा, मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन पूछी, ये क्या है, वो क्या है, कब मिले, कहाँ मिले, तुम्हें कैसा लग रहा है करके। और फिर उसके बाद आई थिंक सो हमारी बात ख़त्म हो गई। उसके बाद करीबन अक्टूबर में मम्मी पहली बार आई जर्मनी जब मेरा ग्रेजुएशन था, और उससे पहले एक दो बार मेरी मम्मी को मैंने अपने बॉयफ्रेंड से भी बात करवाई थी वीडियो पे भी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी मम्मी है, ताकि अगर वो फिज़िकली फ़ेस टू फेस नहीं मिल पाए तो एटलीस्ट उनको ये पता हो कि चलो ये लड़का है जो मेरी बेटी को पसंद है, और मेरे बॉयफ्रेंड को पता है कि यार हाँ ये मेरी जो गर्लफ्रेंड है ये उसकी फ़ैमिली है। अक्टूबर 2015 में मेरी ग्रेजुएशन हुई और मम्मी यहाँ पे इनवाइटेड थी, और तब तक ऐसा माहौल था कि तब तक मम्मी को पता था कि भाई हाँ मेरी लड़की को ये लड़का पसंद है, जर्मन है, ये उससे शादी करना चाहती है। और इस दौरान मेरी मम्मी को बहुत सारे बीच में रिश्ते भी आ रहे थे मेरे लिए कि भाई आपकी लड़की बाहर पढ़ती है, हम अपने बेटे से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। बट क्योंकि मम्मी को पता था कि मुझे कोई पसंद है, मम्मी ने उन रिश्तों को आगे नहीं बढ़ने दिया। पर मम्मी हमेशा मुझे बता देती थी कि इस बंदे ने मुझे कांटेक्ट करा या इस बंदी ने मुझे कांटेक्ट करा, ये लड़का है, वो लड़का है। नॉट फॉर द वेरी रीज़न कि मैं अपना माइंड डाइवर्ट करूँ, बट जस्ट कि उन्हें मतलब मुझे पता रहे कि उनकी तरफ क्या हो रहा है, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि मेरी मम्मी को पता रहे कि मेरे एंड पे क्या सिचुएशन है। तो 2015 में मम्मी आई, मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। ऑफ कोर्स मेरी मम्मी मेरे बॉयफ्रेंड से मिली, और ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद हम लोग सब स्नैक एरिया में थे। तो मम्मी दूर बैठी हुई थी और मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी, और मेरा बॉयफ्रेंड कहीं और चीज़ें मैनेज कर रहा था। तो मेरी मम्मी दूर से देखी, मुझे देख रही थी, तो मैं मम्मी के पास गई, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने मुझसे बस एक ही सवाल पूछा, और बहुत ही सीरियस टोन में, गुस्से में बिल्कुल भी नहीं, नाराज़गी में बिल्कुल भी नहीं, और बहुत ही लाइक कहते हैं ना वो गंदे से तरीके से बिल्कुल भी नहीं, पर बहुत ही प्यार से और बहुत ही सीरियसली और सिंसियरली पूछा कि बेटा ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है क्या, सोच लो। तो ऑफ कोर्स जब मम्मियाँ ऐसे बोलती हैं तब आपको लगता है कि भाई सब कुछ काम डाउन हो गया, जितने भी एटम्स आपकी बॉडी में हैं सारे एकदम से ठंडे पड़ गए, और आपको लगता है कि हाँ ये वो मोमेंट है जिसका मैं अभी तक इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी कब बोलेगी। और मेरे सरप्राइज़ के लिए ये मोमेंट ऐसा था कि मुझे हमेशा से लगता था कि मम्मी बहुत गुस्से में मुझसे ये बात पूछेगी, बट उन्होंने इतनी शांति से ये बात मुझसे कन्वे करी और मुझसे पूछा। तो मैंने बोला हाँ मम्मी, मैं श्योर हूँ कि मुझे ये लड़का पसंद है। आप क्यों पूछ रहे हो ऐसा, आपको कुछ डाउट लगता है क्या, आपको कुछ गलत लगता है इसमें, या आपको लगता है कि ये फिट नहीं है मेरे लिए। तो मम्मी बोली कि नहीं, मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ बेटा क्योंकि देखो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें फ़ैसला लेना है, पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो फ़ैसला तुम लेने जा रहे हो उसका जो भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है या कॉन्सिक्वेंस है, और उसका जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, वो सबसे पहले तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा, वो तुम्हारे सर पे आएगा, तो वो तुम्हें झेलना है। हम सेकेंडरी लोग हैं, हमारे ऊपर टेंशन आएगी अगर कुछ होता है तेरे साथ, तो डेफिनेटली हमें भी दुख होगा, हमें भी बुरा लगेगा, मुझे तो स्पेशली क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, पर उससे भी पहले तुझे वो चीज़ हिट करेगी। तो जो भी तू फैसला ले वो ये सोच समझ के लेना कि कैसा भी फ्यूचर हो, जो भी आएगा तेरे फ्यूचर में तेरे डिसीजन के अकॉर्डिंग, वो तुझे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। और वो मोमेंट था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार माँ ही होती है। कैसी भी सोसाइटी में मम्मी बड़ी हुई, मम्मी के पेरेंट्स देमसेल्व्स लाइक मेरी नानी, जब मेरी मम्मी बहुत छोटी थी उनकी डेथ हो गई थी, तो वो मेनली अपने भाइयों और मेरे नाना जी के साथ पली बड़ी, तो वो एक बहुत ही मेल डोमिनेंट फैमिली में पली बड़ी, और ऑल्सो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में उनको इतनी फ्रीडम नहीं मिली कि वो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में एक छोटी से छोटी चीज़ भी चूज़ कर सकें, एक छोटे से छोटा फ़ैसला भी वो खुद नहीं ले सकती थी। पर जब उन्होंने मुझे ये बोला कि ये तेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है और
तुझे लेना है और तेरे आगे अच्छा बुरा जो भी होगा, हर शादी में होता है, पर अच्छा बुरा जो भी होगा और जितना अच्छा जितना बुरा होगा वो तुझे सबसे पहले हिट करेगा, तो तू सोच के लेना। वो पल था जब मुझे लगा कि ये चीज़ है जो हर बच्चे को अपने पेरेंट से चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे ये ही नहीं बोला कि अच्छा बुरा जो होगा वो तुझे सबसे पहले हिट करेगा, पर उन्होंने मुझे ये भी बोला कि तू फैसला ले, चिंता मत कर, मैं तुझे सिर्फ बताने के लिए हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे अच्छा बुरा हर चीज़ का सिर्फ दिखा सकती हूँ, तेरे ऊपर है कि तू फैसला कौन सा लेती है, कब लेती है, और ये याद रखना कि कुछ भी होगा मैं तेरे साथ हूँ। ये वो चीज़ है जो शायद हर बच्चे को अपने माता या पिता से या अपने बड़े भाई बहन या अपने गार्जियन से एक्सपेक्टेड होती है। ये वो चीज़ है जो हर बच्चे को हिम्मत देती है। ये वो चीज़ है जो हर बच्चे को आगे लेके जाती है, क्योंकि आप ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसला लो, ऐसा कभी नहीं होता कि आपका लिया हुआ फ़ैसला आपको हमेशा पॉजिटिव रिज़ल्ट्स ही देगा या हमेशा नेगेटिव रिज़ल्ट्स ही देगा। हमेशा हर फैसले के पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं। कभी कुछ ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव कम होते हैं, कभी ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव कम होते हैं, कभी 50-50% होता है। तो हर फैसले के पीछे एक डर होता है कि यार हम जो ये कदम उठाने जा रहे हैं ये सही है कि नहीं, पर आप अपने आप पे भरोसा करके आप अपने आप को सांत्वना देखिए कि यार उठा लेते हैं ये स्टेप और देखी जाएगी, आप कर लेते हो। सबसे ज़्यादा आपको हिम्मत इस चीज़ में नहीं मिलती कि यार मैंने स्टेप उठा लिया अब देखी जाएगी। आपको हिम्मत उससे मिलती है कि यार स्टेप तो उठा लिया है, पर मेरे पीछे एक मेरा सपोर्ट है, मेरी फैमिली का सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है, मेरे बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, मेरे दोस्तों का सपोर्ट है। उस सपोर्ट के बेसिस पे, जब उस सपोर्ट की नींव पे आप कोई फ़ैसला लेते हो ना, तो वो भले लव मैरिज का हो या अरेंज मैरिज का हो, वो किसी जॉब का हो या वो किसी और चीज़ का छोटा सा फ़ैसला हो या बहुत ही बड़ा फ़ैसला हो, आपको पता होता है कि आप जब भी फॉल बैक करोगे ना, तो आपके पीछे आपकी फैमिली है या आपके पेरेंट्स हैं। और जब से मुझे ये पता चला है कि मेरे हर फैसले के पीछे मेरी माँ है, मेरे हर फैसले के पीछे अच्छा हो या बुरा हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, मेरी माँ मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे सहारा देने के लिए है, मुझे हमेशा फ़ैसले लेने में आसानी हुई है। और तब से लेके आज तक ऐसा एक भी पल नहीं है कि मैंने अपनी मम्मी से कुछ छुपाया हो। और ये मैं बहुत ही ऑनेस्टली इस वीडियो पे कन्फेस कर रही हूँ कि जब मैं बड़ी हुई तो मैं अपने फ्रेंड्स के हमेशा क्लोज़ थी, मैं अपनी फैमिली से कभी इतना क्लोज़ नहीं थी। मुझे हमेशा फैमिली में तो फैमिली दिखती ही थी, पर मुझे फ्रेंड्स में उससे भी ज़्यादा फैमिली दिखती थी। तो मैंने हमेशा अपने फ्रेंड्स से चीज़ें शेयर करी, समहाउ अपनी मदर से शेयर नहीं करी। गॉड नोज़ फॉर लॉट ऑफ रीजंस, शायद इस वजह से भी कि जब आप एक एज में आते हो, जब आपको समझ आने लग जाती है, ये 10-11 ईयर्स की जो एज होती है, फिर आप टीनेज में आते हो, तो ऑफ कोर्स आपको अपनी फैमिली आपकी सबसे बड़ी दुश्मन लगती है और माँ बाप तो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। तो शायद उस एज में आने के बाद से ही मुझे लगा कि यार नहीं, दोस्तों से ही आप चीज़ें शेयर कर सकती हो, कि मम्मी पापा से शेयर करोगे तो थोड़ी सी डांट पड़ जाएगी। वो दिन है जिस दिन मम्मी ने मुझे बोला कि तू चिंता मत कर, तू स्टेप ले, मैं तुझे प्रोज एंड कॉन्स दिखा सकती हूँ, आराम से डिसाइड कर और देखी जाएगी तेरे फैसले में क्या होता है, मस्त रहे। और उस दिन से लेके आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैंने मम्मी से कोई भी झूठ बोला हो या मम्मी से कोई भी चीज़ छुपाई हो। ऐसा ज़रूर हुआ है कि मैंने मम्मी को कोई चीज़ एक सही समय पे आने पे बताई हो, पर मैंने कभी छुपाई नहीं और कभी झूठ नहीं बोला। अगर कोई भी डिसीजन मेरी शादी से पहले मेरे रिलेशनशिप को लेके कोई भी दिक्कत या डिसीजन हुआ करता था, तो मैं हमेशा वेट करती थी कि कब सही समय है, कब मम्मी को ज़्यादा काम से स्ट्रेस नहीं है और कब मुझे ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं है, मैं कब मम्मी से शेयर कर सकती हूँ। पर मैंने हमेशा मम्मी से शेयर करा। इवन कुछ चीज़ें ऐसी भी जो मुझे लगता था कि शायद मम्मी गुस्से में आके बोल जाएगी या मम्मी कभी भी हाई हो जाएगा, मैंने वो भी समय आने पे मम्मी से शेयर करा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से मेनली यही शेयर करना चाहती थी कि मैं एक भारतीय लड़की हूँ और मेजॉरिटी ऑफ द भारतीय लड़कियों की तरह या मेजॉरिटी ऑफ भारतीय बच्चों की तरह, जो इंडियन किड्स जितने भी हैं, उनकी तरह मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हुई। मेरी मम्मी ने थोड़ा सा उनकी स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस और उनकी जो सोच है, एक स्ट्रॉन्ग सोच, उससे
थोड़ा सा मेरे पापा को भी चेंज करा और मेरी बहन और मेरी अपब्रिंगिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से की। और उस अपब्रिंगिंग की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर पेरेंट को दुनिया में किसी भी कोने में हो अपने बच्चे को एक मॉरल सपोर्ट तो देना ही देना चाहिए, बट उसको ये बहुत ही तरीके से क्लियर करना चाहिए कि बच्चे तू जो भी करेगा ना, देख मैं तेरे को अच्छा बुरा बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, वो तेरे ऊपर है, तू क्या डिसीजन लेती है या लेता है, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। और वो चीज़ जब आपके बच्चे को पता होती है ना, तब आपका बच्चा, छुपाना तो बहुत दूर की बात है कि कोई चीज़ छुपाएगा आपसे, आपका बच्चा आपसे शेयर करके, आपको एक दोस्त समझ के आपसे चीज़ें डिस्कस करके अपना फ़ैसला लेता है। और मैं आज दोनों साइड्स देख सकती हूँ, क्योंकि मैं आज खुद एक माँ हूँ, तो मैं एक बेटी भी हूँ और एक माँ भी हूँ और एक बेटी की माँ हूँ। तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे ये लगता है कि जो मेरी माँ ने मेरे साथ किया, जो मेरी माँ ने मुझे हिम्मत दी और जो मेरी माँ ने मुझे ये एक पहलू दिखाया कि तू जो करेगी मैं तेरे साथ हूँ उसमें, पर मैं तुझे हमेशा बताऊँगी सही और गलत के बीच में फ़र्क क्या है, ये मैं अपनी बेटी को भी बताना चाहूँगी। और मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को, जब हम कहते हैं ना छूट दे रखी है, तो छूट से ही सब कुछ चलता है। जब आप एक बच्चे को छूट दोगे कि बच्चे तू चला आगे, तुझे जो साइकिल चलानी है, तू गिरेगा तो मैं तेरी मरहम पट्टी करने के लिए खड़ी हूँ, तब बच्चा ट्रस्ट से, उस हिम्मत से आगे जाता है। अगर आप बच्चे को कभी छूट नहीं दोगे, कभी उसको फ्रीडम नहीं दोगे उसके फ़ैसले लेने की, उसकी ज़िंदगी के छोटे से छोटे या बड़े से बड़े फ़ैसले लेने की, तो बच्चा हमेशा आपके पल्लू से या आपके घर से बंधा रह जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि एक बच्चे को छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसको खुला छोड़ दो, तो उसके पीछे खुला छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि जा और वो कभी पीछे ही नहीं आएगा। उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है ये मतलब है कि आप अपने बच्चे को खुला छोड़ो, आप उसको ये बता के खुला छोड़ो कि बच्चे मैं तेरे साथ हूँ, हिम्मत रख, फ़ैसले ले, सही गलत दिखाऊंगी, पर फ़ैसले तेरे हैं, क्योंकि ज़िंदगी तेरी है। ज़िंदगी तुझे मैंने दी है, एक माँ होने के नाते मैंने तुझे इस दुनिया में जन्म दिया है, पर तेरी ज़िंदगी पे मेरा हक नहीं है, तेरी ज़िंदगी पे तेरा ही हक है। और उसके बाद जो भी तेरे साथ होता है उस पे मेरा हक है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूँ, और मैं उसमें तेरे साथ हमेशा हूँ। ढेर सारा प्यार।